जी, एक ही दिन में 2 ट्रांज़िट होने जा रहे हैं, 2 एक बिग इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी, बिल्कुल, मैं बात करने जा रहा हूँ नंबर 1 तो वीनस का ट्रांज़िट होने जा रहा है। वीनस बिल आकर कैप्रिकॉर्न साइन को छोड़कर वीनस एक्वेरियस साइन में आने वाला है और इसी तरह से उसी सेम डे में मरकरी का ट्रांज़िट होने वाला है। मरकरी एक्वेरियस साइन को छोड़कर पाइसिस साइन में जाने वाला है। मरकरी पाइसिस साइन में अपने हबूत में होता है और वीनस का ये ट्रांजिट एक्वेरियस साइन में तो अच्छा होगा। उसकी रीज़न ये है कि वीनस और एक्वेरियस साइन का रूलर होता है सैटर्न। सैटर्न और वीनस आपस में दोस्त प्लैनेट्स हैं। तो आज की हमारी वीडियो है वीनस के हवाले से, स्यारा ज़ोहरा के हवाले से कि वीनस का ट्रांजिट होगा। ये 7 मार्च 2024 से वीनस ट्रांजिट करेंगे और एक्वेरियस साइन में वीनस का ये ट्रांजिट होने जा रहा है, जैसा कि मैंने बात की है। और इसी तरह से हम मरकरी के ट्रांजिट की भी वीडियो आपको इंशाल्लाह से आपको बिल्कुल मिलेगी, आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो इसमें हमने कुछ ऐसे ज़ोडिक साइंस भी हैं जिनके लिए वीनस का ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो वो आप इसमें बिल्कुल उसको हम एनालाइज भी करेंगे और उसमें आपको बताएंगे भी कि आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है और जिनके लिए कुछ अच्छा नहीं है उनको भी बताएंगे कि आपको किन किन चीज़ों के हवाले से केयर करनी चाहिए और क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि वीनस बेसिकली हमारे मेटलिस्टिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जिसको अगर हम 2-3 बातों में समो दें ना तो वीनस हमारे जन, ज़र और ज़मीन को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कि जो हमारी ज़िंदगी में मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, आसाइशें हैं हमारी ज़िंदगी में, इवन के ज़िंदगी में हमें जो पैसा चाहिए ना, तो पैसा होगा तो हमें अपने मेटलिस्टिक चीज़ों के गेन्स हम कर सकते हैं। हम मेटलिस्टिक चीज़ें परचेज कर सकते हैं, अपनी खुशियाँ परचेज कर सकते हैं पैसे के बलबूते पर अपने। और वीनस इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वीनस हमारे आसमानी कौंसल की एक फीमेल एनर्जी है। वीनस एक फीमेल प्लेनेट है हमारे आसमानी कौंसल का। वीनस से ही हम आर्ट देखनी होती है, वीनस ही हमारी आर्टिस्टिक के साथ हमारी मेटलिस्टिक चीज़ें, हमारी शादी वीनस को हमने देखना होता है। शादीशुदा जो हमारी लाइफ है वो भी वीनस से ही देखी जाती है। और जो भी आपके इर्द गिर्द मेटलिस्टिक चीज़ें हैं वो सभी वीनस ही है। इवन के हम जो लग्जरी हमें चाहिए लाइफ में वो वीनस है। हमारी शादी, हमारी सेक्सुअल लाइफ वीनस से देखी जाती है। हमने अगर बेटियां देखनी हो वो भी वीनस से ही देखी जाती हैं। हमने अपनी बहनों को देखना हो वीनस से, अपने स्पाउस को देखना हो वीनस से, अपनी कोई भी फीमेल्स रिलेटिव्स को देखना हो तो वीनस से ही देखा जाता है, चूँकि फीमेल एनर्जी है। तो बहुत अच्छा ये ट्रांजिट होने जा रहा है। सैटर्न की राशि में वीनस का ट्रांजिट होगा, मीन्स के एक्वेरियस साइन में ये ट्रांजिट है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और हम आपको इसकी रेमेडीज़ भी बताएंगे, साथ जेमस्टोन भी बताएंगे कि आपको किस ज़ोडिक साइन को जेमस्टोन यूज़ करना चाहिए। अच्छा, बात यह है कि मैं हूँ एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर, तो आप मेरी प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसमें आप अपने असेंडेंट साइन से देख सकते हैं और अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं। सपोज आपके असेंडेंट साइन से ये आपकी लगन से गोचर अच्छा है और आपके राशि से मीन्स कि आपका मून साइन से गोचर अच्छा नहीं है, तो आपके लिए मिला जुला सा ट्रांजिट रहेगा। इसमें आपको अपने पर्सनल हॉरोस्कोप को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आपके लगन और राशि से दोनों से अच्छा है तो फिर तो आपके वारे न्यारे हैं। और अगर आपकी राशि से भी अच्छा नहीं है, लगन से भी अच्छा नहीं है, तो फिर आपको मैं कहूँगा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा केयरफुली भी ये ट्रांजिट गुजारना होगा। या आपके पैदाइशी ढांचा में अगर वीनस की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, वीनस आपका लग्नेश है, सपोज आपका टॉरस असेंडेंट है, आपका लिब्रा असेंडेंट है, या वीनस आपका जब आप पैदा हुए थे आपके वीनस मून आपके वीनस के नक्षत्र में था, फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। और एनी मून का जहाँ पर भी कोई भी कनेक्शन बनता है, मून की आपकी महादशा चल रही है, फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो दोस्तों तक भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो सबसे पहले हमारा ज़ोडिएक साइन है, हमारा असेंडेंट या कि राशि है, वो है जी एरीज की बात करते हैं, बुर्ज हुमल की। देखिए बुर्ज हुमल वालों के आपके 7 मार्च से वीनस का ट्रांजिट होगा, आपके 11वें घर पे वीनस का ट्रांजिट होगा। सैटर्न की राशि है, एक्वेरियस साइन में ये ट्रांजिट होगा। और एरीज के वीनस आपके दूसरे और 7वें घर का मालिक बनता है वीनस, और आपके 11वें घर में जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है, दूसरा घर हमारा पैसे का घर है, 7वां घर हमारा बिजनेस मेटलिस्टिक चीज़ों का घर है। देखिए आपके पास प्रमोशन आपकी हो सकती है, आपकी बिजनेस आपका इन्हेंस होगा। बिजनेस को इन्हेंस करने के लिए आप बिल्कुल उसको अपग्रेड करने के लिए आप बिल्कुल पैसे की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, आपको दोस्तों से आपके रिलेशन में बेहतरी आ जाएगी, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास धन दौलत आएगा, आपको बिजनेस से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 7वें घर का भी मालिक है और गेंस के घर में बैठा होगा। गेंस के घर में इवन के को हमारी एस्ट्रोलॉजी में कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि गेंस के घर में कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं होता। इवन के कोई क्रूल प्लेनेट भी बैठा हो ना, मीन्स के 11वें घर में, तो बुरा नहीं होता। तो ये तो फिर एक अच्छा प्लेनेट है वीनस, ऑस्पिशियस प्लेनेट है, एक गुरु का दर्जा है वीनस का भी अपनी जगह पर, जैसे जुपिटर का गुरु का दर्जा। तो वीनस की एक ही नज़र होती है कि वीनस जिस हाउस में बैठता है 7वें घर को देखता है। तो यहाँ से 11वें घर में बैठकर वीनस आपके 7वें घर को देखेगा, तो आपकी लॉटरी लग सकती है। आपके बिजनेस में इतनी आपको अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी कि आपकी लॉटरी लग सकती है। आपको फैमिली मेंबर्स के थ्रू फायदा हो सकता है, आपकी वाणी स्पीच बोलचाल की वजह से आपके पास बहुत पैसा आ सकता है। मीडिया से आए ना आप, कोई फिल्म इंडस्ट्री से आए, या आप कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी काम करते हैं, वहाँ से आपके पास पैसा आएगा। शेयर मार्केट से पैसा आएगा आपके पास, आपकी लॉटरी लग सकती है, आपकी कोई प्राइज बॉन्ड आपका लग सकता है, आपको बच्चे की कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। यहाँ पर आपको बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो बेबी की कंसेप्शन की उसमें, लेकिन फीमेल चाइल्ड की प्रेडिक्शंस होंगी। तो आप वीनस के लिए जेमस्टोन होता है ओपल। ओपल आप बिल्कुल नहीं पहन सकते क्योंकि आपके असेंडेंट से मैच नहीं करता। तो आप अगर आपके पैदाइशी जायचा में वीनस अच्छा नहीं है, डिग्री अच्छी नहीं है, वीनस 6-8 घर में बैठा हुआ है, या वीनस पर केतु राहु किसी मेलेफिक प्लैनेट का मार्स का एस्पेक्ट है, या मार्स के साथ कंजंक्ट है, केतु के साथ कंजंक्ट, राहु के साथ कंजंक्ट है, देन आपको फीमेल्स की हेल्प करनी चाहिए आपको। और आपको चींटियों को चीनी और आटा मिलाकर ये जुमे वाले दिन ज़रूर खैरात करें। अब बात करेंगे नेक्स्ट असेंडेंट की बात कर लेते हैं, टारस की बात कर लेते हैं। बुर्ज सौर अगर आपकी राशि है या असेंडेंट साइन है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो आपके लिए वीनस आपके पहले और छठे घर के मालिक है, और वीनस आपके 10वें घर में वीनस का ट्रांजिट होगा। तो मैं कहूँगा कि आपके लिए ये टाइम आपके लिए जॉब और कैरियर के लिए बहुत अच्छा टाइम का आगाज़ होगा। छठे घर हमारा डेली वर्क का होगा। आपका कोई भी डेली वर्क है जिसमें आपके पास रोज़ाना के पैसे आते हैं, आपकी कोई जॉब है, आपके पास जॉब के थ्रू आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको डेली वर्क से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप खुद बहुत ज़्यादा टाइम बिताएंगे अपने जॉब और कैरियर में, आप सीनियर से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, आपके कोलीग से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, आपकी सेहत अगर बेहतर नहीं थी आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, घर का माहौल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, मदर से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपकी फैमिली मेम्बर से आपको सपोर्ट मिलेगी, प्रॉपर्टी का लेन देन आप कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपके लिए ये ट्रांजिट मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। अपने फैमिली घर को अच्छे तरीके से डेकोरेट करना चाहते हैं, उसको बनाओ सिंगार घर का करना चाहते हैं, पेंट अच्छा करवाना चाहते हैं, या कि आप कुछ नया घर बनाना चाहते हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास इंशाल्लाह ताला आएंगी। ये प्लैनेट्स की कैलकुलेशंस होती हैं, आलमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है। तो आपके लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। आपका तो असेंडेंट लॉर्ड है वीनस, तो आप ओपल जेमस्टोन बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन उसमें अपने वीनस की प्लेसमेंट को ज़रूर देखना है अपने पैदाइशी जायचा में। वीनस आपका एफ्लिक्टेड ना हो, वीनस आपका 6-8वें घर में ना हो, एनी आप सदका भी आप करें ज़रूर, अच्छा है। जुमे वाले दिन चींटियों को चीनी और आटा मिलाकर खैरात करें। थर्ड ज़ोडिएक साइन बात करेंगे, जेमिनी की बात कर लेते हैं। बुर्ज जोधा के आपके जी 9वें घर से वीनस ट्रांजिट हो गए 7 मार्च 2024 से। 5वें और 12वें घर के आपके वीनस मालिक हैं। मैं कहूँगा जेमिनी वालों के लिए, चूँकि आपके भी ये प्लैनेट वीनस
दोस्त हैं, आपका रूलर मरकरी होता है, मरकरी और वीनस बहुत अच्छे दोस्त प्लैनेट है। तो आपके 12वें और 5वें घर के मालिक जब 9वें घर में आएंगे तो आपको क्रिएटिविटी के थ्रू आपको फ़ायदा होगा, आपकी मेंटल एबिलिटी से फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा कुछ। देखिए आपको शेयर मार्केट से भी फ़ायदा होगा, लॉटरी आपकी भी लग सकती है, आपको कुछ बच्चे आपके कुछ बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपके बच्चों में से कोई अब्रॉड जा सकते हैं हायर लर्निंग के लिए। आप अगर खुद बच्चे हैं तो आप खुद अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं हायर लर्निंग के लिए। महबूब से आपकी शादी होती है तो वो शादी बहुत कामयाब रहेगी। 5वें घर का मालिक आपके 9वें घर में मौजूद है, किस्मत का आपको साथ मिलेगा, रूहानियत आपके पास आ जाएगी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप आ जाएंगे, और कुछ शॉर्ट ट्रेवल्स आपको रहेंगे इस टाइम में। आपको कुछ यूट्यूब पे फेसबुक पे मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी, उसका नतीजा भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। छोटे बहन भाइयों से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, नेबर से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, बैंकिंग सेक्टर से आपको प्रमोशन होगी, आपको कोई भी आप जर्नलिस्ट हैं, आईटी से रिलेट करते हैं, आप कोई अगर आपकी मोबाइल की शॉप है उससे भी आपको बेनिफिट्स होंगे। जी, जेमिनी वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है। तो उसमें ये तीसरा ज़ोडिएक साइन था कि जिनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है, एरीज, टॉरस और जेमिनी। अब हम बात कर लेते हैं, और आपने भी सदका करना है, सफ़ेद आटा चीनी मिलाकर आपने जुमे वाले दिन चींटियों को खैरात करें। और एमरल्ड आप ओपल जेमस्टोन आप बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन इसमें आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पहले रेकमेंड करवाना चाहिए, उसके बाद ही इसको पहने। अब बात कर लेते हैं कैंसर असेंडेंट, जो आपकी राशि कैंसर है, तो आपके 11वें और चौथे घर के मालिक होकर आपके 8वें घर से वीनस ट्रांजिट करेंगे। देखिए 11वें और चौथे आपके गेंस के घर के मालिक है वीनस, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। आपके चौथा घर आपकी फैमिली का घर है, और 8वें घर में जब ये ट्रांजिट करेंगे तो आपके लिए मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा केयरफुली ये ट्रांजिट गुजारना है आपने। अगर आपकी राशि कैंसर है या आपका असेंडेंट बुर्ज सरतान है, तो आपके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ फैमिली की वजह से लॉस देखने को मिल सकता है, आपको कुछ दोस्तों की वजह से लॉस देखने को मिल सकता है, आपका कुछ कारोबारी नुकसान हो सकता है। वो बिजनेस में बिल्कुल आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको बड़े बहन भाइयों का भी नुकसान हो सकता है, आप खुद का नुकसान हो सकता है, आपकी हेल्थ वेल्थ दोनों ख़राब हो सकती हैं। इन लॉज से आर्गूमेंट ना करें, इन लॉज से अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, और आपको कुछ किसी को पैसे उधार नहीं देने, फैमिली में भी अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। आप फैमिली के साथ आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा, मज़े मज़े के खाने खाने का, डिलीशियस फूड्स का इंजॉय करने का। ओवर ईटिंग से आप अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से अवॉइड करें, बैंक बैलेंस को अपने संभाल कर रखें। तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा केयरफुली गुजारने वाला है। सफ़ेद आटा चीनी मिलाकर जुमे वाले दिन चींटियों को खैरात करें। ओपल आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। अब बात कर लेते हैं लियो, अगर आपका असेंडेंट है या राशि है आपकी लियो, तो आपके 10वें और तीसरे घर के मालिक होकर 7वें घर से वीनस ट्रांजिट करेंगे। वीनस का अगर हम काल पुरुष में देखें तो 7वां घर वीनस का एक अपना घर है। तो आपके 10वें घर के मालिक हैं, जहाँ कैरियर के तीसरे घर आपकी मेहनत के मालिक है। तो आपको देखें बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा रहेगा, आपके जहाँ पर कैरियर के वजह से आपको फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से आपके स्पाउस से आपके रिलेशन बेहतर होंगे। या आपकी अगर शादी नहीं अभी तक हुई, आपको आपका कोई सोलमेट जिससे आपकी शादी हो सकती है, वो आपको आपके जहाँ पर कैरियर से मिल सकता है, या आपको कुछ मोबाइल के थ्रू मिल सकता है, कम्युनिकेशंस के थ्रू मिल सकता है, बैंकिंग सेक्टर में वहाँ से आपको आपका महबूब मिल सकता है, आपको सडन से आपको महबूब मिल सकता है, और आपके मिजाज बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लग्जरी पसंद करेंगे, मेटलिस्टिक चीज़ों को पसंद करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा लिबास पहनेंगे, आप लोगों से अच्छा मेल मिलाप आपका हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आपके लिए लियो वालों के लिए ये ट्रांजिट, ये चौथा ज़ोडिएक साइन था कि जिनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा होने वाला है, वीनस का ट्रांजिट आपके लिए। और चींटियों को चीनी और आटा, लियो वालों के लिए बहुत अच्छा ये ट्रांजिट है। तो आपने बिल्कुल आप नहीं पहन सकते, ओपल जेमस्टोन नहीं पहन सकते, आपने सदका करना है, जुमे वाले दिन चींटियों को चीनी आटा मिलाकर खैरात करें। अब बात कर लेते हैं वर्गो की। वर्गो अगर आपकी राशि है बुर्ज सुंबला,
या आपका असेंडेंट है, तो आपके छठे घर से वीनस का ट्रांजिट होगा 7 मार्च 2024 से, और वीनस आपके दूसरे और 9वें घर के मालक है। देखें, आपके लिए वीनस बहुत अच्छे है, आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, किस्मत के घर के मालक होकर आपके छठे घर से गुजरेंगे। तो ये हो सकता है कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है अपनी किस्मत को बनाने के हवाले से। ठीक है, अब आपको अपनी किस्मत को बनाने के हवाले से आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ सकती है एक्स्ट्रा। थोड़ा सा आपकी फादर की सेहत भी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, आपके 9वें घर का मालक होकर छठे घर में आएगा। तो यहाँ पर आपका कोई, अगर आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ज़रा डेली वर्क में ओवर बिज़ी हो जाएंगे इस टाइम में, और आपका कुछ पैसा जो है ना आपका लगेगा, आपका कुछ आपकी सेहत पर लग सकता है। आपको अपनी, स्पेशली मैं कहूँगा अपने फादर की सेहत का ख्याल रखना। आपके कोई फैमिली मेम्बर्स में से कोई बंदा अचानक से बीमार हो सकता है, और कर्ज़ा आप बिल्कुल ना लें इस टाइम में, और कर्ज़ा कोशिश करें कि पे करने की कोशिश करें। एक्सपेंसेस भी आपके बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पर आपको अब्रॉड की कोई ना कोई ज़रूर अपॉर्चुनिटी आएगी। नजरे बद का भी आप शिकार हो सकते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि सफ़ेद आटा ज़रूर सदका करना है अपने वर्गो वालों ने। आप बिल्कुल ओपल पहन सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाएं, उसके बाद ही इसको पहने। तो मैं कहूँगा आपके लिए भी थोड़ा सा केयरफुली ये ट्रांजिट गुजारने वाला है। ठीक है, आपकी कुछ अच्छा है तो आपके लिए अब्रॉड के लिए अच्छा है, या आपके लिए कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं लिब्रा की। लिब्रा अगर आपकी राशि है या आपका असेंडेंट साइन है लिब्रा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो आपके 5वें घर से वीनस ट्रांजिट होंगे। वीनस आपके 8वें और पहले घर के मालक है। देखें, आपके एक तो वीनस आपके खुद के मालक है, एक आपके जो सडन इवेंट्स है ना आपकी ज़िंदगी में उसके मालक हैं। देखिए, 5वें घर में आएगा तो आपके अचानक से ना आपको लॉटरी आपकी कोई लग सकती है, कोई आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी की रकम निकल सकती है। आपको हो सकता है कि इन लॉज की तरफ से कोई आपके पास पैसा अचानक से आ जाए, आपको कोई पुराने दोस्त सपोर्ट कर दे, आपके पास पैसा आ जाए, और आपको खुद की मेहनत क्रिएटिविटी के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। मीडिया से आपके पास पैसा आएगा, लॉटरी, शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा होगा। आपको किसी भी मीडिया से, आप कोई फिल्म में हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सिंगिंग करते हैं, कोई आप क्रिएटिव पर्सन है, कोई लिखारी हैं, तो बहुत अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। अपने दोस्तों से भी आपको फ़ायदा रहेगा, सोशल नेटवर्क से फ़ायदा होगा। सोशल आपका सर्कल अगर बहुत अच्छा है तो वहाँ से फ़ायदा लें, और आप गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा, ये टाइम है आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको कुछ प्लैनेट्स की, अल्लाह ताला की तरफ से, और आपको गेन्स होंगे आपकी क्रिएटिविटी से, और अचानक से आपके पास कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तो आपके लिए भी अच्छा ही ट्रांजिट जाने वाला है। और आपने ओपल आप बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन इसमें आपने अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाना है, और आपने चींटियों को चीनी आटा मिक्स करके जुमे वाले दिन चींटियों को खैरात करें। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो, असेंडेंट है आपका या आपके राशि है स्कॉर्पियो, तो आपके चौथे घर से वीनस ट्रांजिट होंगे, और वीनस आपके 7वें और 12वें घर के मालक हैं। देखिए, आपके 12वें और 7वें घर के मालक होकर वीनस चौथे घर में आएंगे, तो आपके यहाँ पर आपको अब्रॉड से कोई आपके पास पैसा आ सकता है, या आपके यहाँ पर घर पे पैसे आपके बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और या आपके स्पाउस जो है ना वो आपकी फैमिली में शिफ्ट हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली में आ सकते हैं, कुछ इस तरह के योग भी बन सकते हैं। प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा होगा, जॉब की आपको अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई करें, जॉब मिलेगी। जॉब में है तो आपकी प्रमोशन होगी, सोशल नेटवर्क आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, और एक्सपेंसेस आपके कुछ में ज़्यादा होंगे, जो कि आपके 12वें घर के मालक हैं। और यहाँ पर आपको कोई ना कोई बिजनेस के हवाले से अच्छी गुड न्यूज़ भी मिलेगी। कोई भी बिजनेस आपका प्रॉपर्टी का है, या आपकी सपोर्ट मिल सकती है आपको बिजनेस पार्टनर से, आपके स्पाउस से आपको सपोर्ट मिल सकती है। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए भी कुल मिलाकर मिला जुला सा ट्रांजिट है आपके लिए, नॉट बैड नॉट गुड। तो आपने कोशिश करनी है कि चींटियों को चीनी आटा मिक्स करके जुमे वाले दिन डालें, और आपने ओपल बिल्कुल नहीं पहनना। अब बात करेंगे सेजिटेरियस, अगर आपका असेंडेंट है या राशि है, तो 7 मार्च से वीनस आपके तीसरे घर में ट्रांजिट होने जा रहे हैं। वीनस आपके 11वें और छठे घर के मालक है, बहुत आपके लिए योग कारक प्लैनेट। तीसरा घर हमारा मेहनत का घर माना जाता है, तो यहाँ पर आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपको आपकी
गेन्स आपको तब होंगे जब आप मेहनत करेंगे। यहाँ पर हाथ पे हाथ धरेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत का सिला आपको भरपूर मिलेगा। शॉर्ट ट्रेवल्स आपको दरपेश रहेंगे। इस टाइम में आपको छोटे बहन भाइयों से आपके रिलेशन में कुछ बेहतरी आ जाएगी। और आपको कोई, आप यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, आईटी में हैं, जर्नलिस्ट हैं, और आपका कोई भी काम ऐसा है, सेल्स मार्केटिंग का है, या आपकी कोई मोबाइल शॉप है, आईटी से रिलेटेड कोई भी काम है, तो आपको वहाँ पर मेहनत करना पड़ेगी। उसका फ़ायदा भी मिलेगा, किस्मत की आपको सपोर्ट मिलेगी, फादर के आपकी सपोर्ट मिलेगी, टीचर से आपको सपोर्ट मिलेगी, हायर एजुकेशन की यहाँ पर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए मिला जुला सा ट्रांजेक्ट रहेगा। चीनियों को चीनी आटा मिक्स करके जुम्मे वाले दिन खैरात करें, और ओपल आप नहीं पहन सकते। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की। बुर्ज जद्दी या असेंडेंट आपका या राशि है, तो आपके दूसरे घर से वीनस ट्रांजिट होंगे 7 मार्च से, और आपके 5वें और 10वें घर के मालिक हैं वीनस आपके। तो देखिए, वीनस आपके दूसरे घर में आएंगे, 10वें के मालिक हैं, 5वें के मालिक हैं, तो आपके फैमिली में आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। फैमिली में आपकी मज़े मज़े के खाने खाएंगे या डिलीशियस फूड्स इंजॉय करेंगे, आउटिंग पर भी जाएंगे। केयरफुल रहना है, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करने की कोशिश करें। पैसा आपके पास ज़रूर आएगा, लॉटरी आपकी लग सकती है, आपकी जॉब और कैरियर में आपकी प्रमोशन हो सकती है, जिसकी वजह से आप फैमिली मेम्बर्स को कोई ट्रीट भी दे सकते हैं इस टाइम में। और इन लॉज से कोई आर्गूमेंट ना करें, आपको कुछ पुराने दोस्तों को पैसे उधार नहीं देने इस टाइम में, और थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ख्याल रखकर चलना है। कुल मिलाकर आपके लिए ये ट्रांजिट मैं कहूँगा कि अच्छा ही है पैसे के हवाले से। आप बिल्कुल ओपल पहन सकते हैं, लेकिन अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाएं। चीनी आटा मिक्स करके चींटियों को जुमे वाले दिन खैरात करें। एक्वेरियस की बात करते हैं। बुर्ज दल्ब के फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट होंगे 7 मार्च से। वीनस आपके चौथे और 9वें घर के मालिक है। देखिए, आपके 9वें घर किस्मत का आपको साथ मिलेगा, फादर की आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको घर वालों का आपका साथ मिलेगा, फैमिली मेम्बर्स का आपको साथ मिलेगा। हाँ, कुछ जिम्मेदारियां आप पर बढ़ सकती हैं इस टाइम में, और आपको कोई घर की जिम्मेदारियां, आपकी फादर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बढ़ सकती हैं, लेकिन आपके मिजाज में बातें बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपके मिजाज में लग्जरी आएगी, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आप खूबसूरत नज़र आएंगे, आप स्पाउस से आपके अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, बिजनेस में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और बिजनेस को आप इन्हेंस करना चाहते हैं तो उनको बिजनेस को इन्हेंस भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक्वेरियस वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपने ओपल पहन सकते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाएं फिर पहने, और आपने चीनी आटा मिलाकर जुमे वाले दिन खैरात करना है। अब बात करेंगे लॉट बट नॉट लीस्ट पाइसिस बुर्ज हूत वालों के। आपके 12वें घर से ट्रांजिट होंगे वीनस आपके तीसरे और 8वें घर के मालिक है। तो मैं कहूँगा कि पाइसिस वालों को ये टाइम जो है वो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपकी सडन से आपका बर्थ प्लेस भी चेंज हो सकता है, आपका जॉब और कैरियर भी चेंज हो सकता है, आपके एक्सपेंसेस तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर होने वाले हैं। नजरे बद का आप शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ सकता है, आपको नींद के इश्यूज आपके बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं अब्रॉड की आपको ज़रूर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आएगी। और फिर यह है कि आप सेहत का ख्याल रखें अपनी, और अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें। लोन किसी से ना लें, लोन पे करने की कोशिश करें। और अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो फिर तो आपके लिए अच्छा है। या आप कोई ऐसा काम लैब के हवाले से काम करते हैं, वहाँ पर आपका जहाँ पे हिडन काम करना पड़ता है, वहाँ पर आपके लिए अच्छा। आपने सदका ज़रूर करना है। चींटियों को चीनी आटा मिलाकर जुमे वाले दिन खैरात करें, और ओपल आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। तो ये थी मेरी एनालिसिस अबाउट वीनस ट्रांजिट इन एक्वेरियस फ्रॉम 7 मार्च 2024। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें। इजाज़त दें।